पेड़ है वो उसको सीधा नहीं काट के उसको धीरे धीरे उसको खत्म करने का एक हमारे जो जमीन के जो लालच में है, हाँ, इस तरह का कर रहे हैं। नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर एक कटाई छिलाई की है, उसे कहते हैं गर्डलिंग, मतलब दम घोंटना। महात्मा गांधी द्वारा कही गई एक बहुत मशहूर बात है कि प्रकृति के पास हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त साधन संसाधन है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। ये मैं आपको कुछ पेड़ दिखा रहा हूँ। हम अबूझमाड़ में हैं, छत्तीसगढ़ का और आसपास के इलाकों का अबूझमाड़, ये ज़िला नारायणपुर है। और यहाँ मुझे कुछ पेड़ दिखाई पड़े, अलग अलग साल के पेड़ हैं, बहुत विशालकाय, लंबे लंबे, सालों साल में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल में जो एक पेड़ जिस तरीके से तैयार होते हैं। और उसके नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर एक कटाई छिलाई की है। क्यों की है? क्योंकि इसका जो टेक्निकल टर्म है उसे कहते हैं गर्डलिंग शायद, है ना। और मतलब दम घोंटना, इस तरीके से करके जो लोग भी होते हैं वो इस तरीके का, देखिए कि विशाल काय पेड़ है और ये धीरे धीरे सूख जाएगा, है ना। हालांकि वन विभाग ने ज़रूर कुछ कुछ इसको चिन्हित किया है कि यदि वो ये पेड़ सूखते भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए एक पेड़ यहाँ पर है बिल्कुल तैयार पेड़ और सूख गया, क्योंकि उसके नीचे भी इन्होंने ये एक तरीके से इसका गला घोंटा है, दम घोंटा है। हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं। ये क्या हो रहा है, ये जो हम देख पा रहे हैं इन जंगलों में अबूझमाड़ के और जहाँ तहाँ, इसको क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है ये? निश्चित रूप से आपने सही पकड़ा है। और ये है जो नारायणपुर जो ज़िला है, बस्तर संभाग का एक छोटा सा ज़िला है और एक वनों से पूरा भरा पूरा ज़िला है। और वो धीरे 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 अबूझमाड़ की ओर अभी आपने देखा कि सड़कें अभी बहुत आसानी से आना जाना चालू हो गया है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सड़क के किनारे अब देखिए, अब उधर एक मकान दिख रहा है, लोग अभी अब जगह जगह सुरक्षा कैंप बनने लगी हैं। तो अब चूंकि विकास में विनाश एक हम बोल सकते हैं, ठीक है, गांधी जी ने ऐसा नहीं बोला था विकास में विनाश। विकास के साथ साथ हुनरमंद कैसे बने, ये बात उन्होंने बोली थी। प्रकृति के साथ रह के हम लोग प्रकृति के साथ कैसे जीवन यापन करने का एक प्रकृति से भी सीखना है और अपना भी सीख कर हम आगे के लिए कैसे जीवन यापन करें, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, इस बात को उन्होंने इंगित करके हुए बताया हुआ। लेकिन फिर भी चूंकि एक विसंगति बोल सकते हैं हम कि सरकार भी कई तरह की योजना लाती है और योजना लाकर फिर ये वन अधिकार पट्टे बांटना, व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे बांटना, कानून के हिसाब से भी वो देने का प्रयास करती है। लेकिन उसकी पूरी जानकारी समुदाय को नहीं होने के वजह से एक देखिए, एक छोटा सा जमीन की लालच में सालों वर्षों बड़े बड़े पेड़, जो कि इसको तैयार होने में कितने साल लगे होंगे, और उसके बाद इसी जंगल से, इसी पेड़ पौधे के फलों से यहाँ के जो आदिवासी है वो अपना जीवन यापन करते रहे हैं। और अभी धीरे धीरे खाने पीने की जो सामग्री है वो शहरों से मिलने लगी है। तो जंगल से जो मिल रहे थे जो भी सामग्री है उसको छोड़ के जो हाइजीनिक, मतलब जहाँ से जो पैकेट मूल्य खाने का, बिस्किट हो गया, ये हो गया, वो सारा चीज खा के आदी होने लगे। और इस तरह से जो नेचुरल चीजें जो मिल रही थी और खा के वो सालों साल किसी भी तरह से वो उम्र दराज तक वो बीमार नहीं पड़ते थे। ये जंगल का जो भी फल, अब देखिए कि यहीं पर आपको एक पेड़ जरा हरा भरा है, क्योंकि अभी नीचे हालांकि उसकी कटिंग हुई है, जो कि गर्डलिंग कहते हैं, गला घोंटा गया है, उसका दम घोटा गया है जी। तो ये अभी तक थोड़ा अपने आप को बचाए हुए हैं, मगर वहीं बगल का आप पेड़ देखेंगे तो ये जो है ये अब इसमें कोई जान नहीं बची है।
धीरे धीरे ये बिल्कुल सूखता जा रहा है और थोड़े समय के बाद 2-4-6 महीने के बाद बिल्कुल सूख अब जाएगा। इसको जी आप बता रहे थे। जी मैं ये बता रहा था, ये बेस कीमती झाड़ है, जैसे वो तो साल का था आपने दिखाया वो, ये बेस कीमती झाड़, बीजा झाड़ बोलते हैं। इतना इसका मतलब महत्वपूर्ण है, ये इसका जो मजबूती है, ये इसका नाम है, वह मतलब फॉरेस्ट के हिसाब से ये बहुत मजबूती आता है। इसका जो भी फर्नीचर जो बनते हैं ये भारी कीमती होता है, जैसे साल हुआ, सागौन हो गया, बीजा का, इसके बड़ा मजबूती होता है। और दूसरा मैं ये चीज बता रहा था, जो आपने बोला ना गला घोट के, जी निश्चित रूप से एक इसमें ज्यादा कुछ औजार का इस्तेमाल नहीं किया है। ये कुल्हाड़ी लाया और चारों तरफ से इसका जो ऊपरी परत है, जो छिलका है, उसको हटा दिया, तो इस तरह से उसका जो सर्कुलेशन है नीचे से ऊपर की जो इसका भोजन, उसका पूरा पेड़ में इसके माध्यम से जो भोजन जाने का, उसको कट कर दिया। कट कर देने से क्या होता है कि धीरे धीरे वो तुरंत खत्म नहीं होगा, 1 साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, तो फिर धीरे से उसको फिर निकाल देगा इकट्ठा। वो जो खड़ी कच्चा जो पेड़ है, वो उसको सीधा नहीं काट के उसको धीरे धीरे उसको खत्म करने का एक हमारे जो जमीन के जो लालच में है, इस तरह का कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि जमीन के लिए जो भी कानून जो बनाया हुआ है वन अधिकार को लेकर, ये सारा चीज उसकी पूरी जानकारी समुदाय को देने की जरूरत मैं समझता हूँ, क्योंकि पेड़ के साथ कैसे जीवन यापन करना है, पेड़ के साथ हम लोग को, जैसे अब ठीक है जमीन के लिए उन्होंने, क्योंकि किसी के लिए भी जंगल लगाना संभव नहीं है। शायद मानव उस तरीके से जंगल न लगा पाएगा जिस तरीके से जंगल खुद को रिक्रिएट करता है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से खुद नेचुरल रूप से जो उपजाऊ होता है, जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, उसके व्यवहार अलग होते हैं। हम जैसे आप उदाहरण के रूप में जो हमारा जो बाल है ना, वो नकली अगर हम बाल लगाएंगे तो उतना मतलब हमारे शरीर के साथ वो खूबसूरत होगा, बस दिखने के लिए लगेगा कि वो दूर से दिखेगा कि हाँ चलो ये बहुत अच्छा जंगल है। और जैसे मैंने बोला ना, शरीर में सिर में हमारा बाल दूर वाले को लगेगा, लेकिन हमारा अंदर से जो फीलिंग होगा ये मेरा खुद का बाल है, ऐसा कभी भी मतलब उसमें समझ में नहीं आएगा। तो यही बात है कि जंगल तो सबका है, और इसी से हवा, इसी से पानी और इसी से धरती, ये हमको शोभायमान करती है। और यही लड़ाई है जल जंगल जमीन की, यही लड़ाई है जल और जंगल और जमीन की। और इसके लिए जितने भी मतलब इस और जो सोचता है और ये इस दिशा में सोच के इस दिशा में सभी को समन्वित रूप से कार्य करने की जरूरत है। इसमें चाहे वो विद्वान हो, पत्रकार हो, चाहे वो कोई भी हो, मजदूर हो, किसान हो, इस जंगल को बचाने की दिशा में हमें लगना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं कि इतनी अच्छी हवा हम सांस ले पा रहे हैं, वहीं दिल्ली है जहाँ इसका ऑटोमेटिकली उसका दम घुटने लग रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा है कि जहाँ प्रदूषण है, और यहाँ बिल्कुल हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से इतना शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इतना गर्मी में भी हम इतना गर्मी का एहसास नहीं ले रहे हैं। यहाँ पंखे की जरूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक रूप से जो भी हमको मिल रहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है।